हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेसेट क्लासेस। आज हम बिजनेस का जो टॉपिक बिजनेस के जो चैप्टर्स हैं हम स्टार्ट करें फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इन चैप्टर्स को हम सीक्वेंशियली बहुत जल्दी खत्म करेंगे। कोशिश है हमारी कि 1.5 मंथ में हम पूरा सिलेबस कवर करें। तो आपको बस एक काम करना है, डेली बेस पे जो पढ़ाया जाए उसको रिवाइज करना, ठीक है। नोट्स अरेंज रखना, और जो बच्चे यूट्यूब पे हैं अगर उन्हें नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहां से नंबर पिकअप करके यू कैन व्हाट्सएप मी, मैं आपको नोट्स फॉरवर्ड कर दूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नाम समझते हैं पहले कि हमें नेचर पढ़ना है। नेचर मतलब फीचर्स, या कोई चीज कैसी है, और उसके सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस किसकी, मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस या नेचर पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से समझेंगे। अगर आप किसी स्कूल के प्रिंसिपल को अपने दिमाग में रखें और मैनेजमेंट का मतलब सोचे तो बहुत जल्दी समझ आएगा। मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी और से काम कराना जिससे कि मेरे टारगेट पूरे हो सके, दैट इज मैनेजमेंट। और यहां पे जो लिखा है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, काम करा रहे हैं थ्रू अदर्स विद द एम ऑफ अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। काम को अच्छे से करें जिससे हमारा टारगेट पूरा हो सके। अब ये जो बात है इफेक्टिव और एफिशिएंट, ये अगला टॉपिक है, हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में 2 मिनट बाद। यहां पे एक चीज लिखी है कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम करते हैं, पर सबका टारगेट एक ही होना चाहिए, दैट इज अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल्स, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, कि हमें वो अचीव करने हैं। फिर इसकी जो डेफिनेशन लिखी है अकॉर्डिंग टू कूंट्ज, क्या लिखा है वहां पे ध्यान से समझना। मैनेजमेंट एक आर्ट है, जो इंट्रोडक्शन में वही डेफिनेशन में है। इट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर्स विद फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। ये 3 वर्ड याद कराए थे पहले भी आपको, फॉर्म। इन 3 वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, फॉर्म। इट इज एन आर्ट, ये एक आर्ट है दूसरों से काम कराने की। इट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर्स विद फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स, ठीक है, फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, ग्रुप्स। एफिशिएंसी वर्सेस इफेक्टिवनेस। 2 टर्म है, इफेक्टिव और एफिशिएंट। पहले इसका मतलब समझते हैं, फिर वहां पे पढ़ लेंगे क्या लिखा है। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में फर्क क्या है। जब कोई इंसान जिसको टारगेट दिया जाए वो अपना टारगेट समय से पूरा कर ले, भले ही कॉस्ट ज्यादा लग जाए, तो उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव। और एफिशिएंट कौन होता है, जो काम कम से कम कॉस्ट में पूरा करे, वो होता है एफिशिएंट। फॉर एग्जाम्पल जो यहां लिखा है मैं वही समझा रहा हूं, सुन ले। एक मैनेजर को टारगेट दिया गया कि आपको 1000 यूनिट बनानी है 1 महीने में। उसने 1000 यूनिट बना ली, बट डबल शिफ्ट के साथ, ड्यू टू पावर फेलियर, लाइट बहुत जाती थी, इस वजह से उसे डबल शिफ्ट चलानी पड़ी। अब डबल शिफ्ट चलाने से क्या होगा, वर्कर की कॉस्ट बढ़ जाएगी, वेजेस ज्यादा देनी पड़ेगी। इन दिस केस द मैनेजर इज इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट। वो इफेक्टिव तो है क्योंकि काम तो पूरा कर लिया उसने डबल शिफ्ट लगा के, पर कॉस्ट ज्यादा लग गई, देयरफॉर ही इज इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट। समझ आ गई बात। यहां पे जो लिखा है वो कहते हैं द 2 टर्म्स इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, द 2 टर्म्स आर डिफरेंट बट इंटररिलेटेड। दोनों अलग अलग हैं पर आपस में इंटररिलेटेड है। द 2 टर्म्स आर द 2 साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन। एक सिक्के के 2 पहलुओं की तरह है, क्योंकि एक टाइम की बात करता है, दूसरा कॉस्ट की बात करता है। These needs to be balanced। हमें इनके बीच में बैलेंस बनाना जरूरी है, और फिर वही एग्जाम्पल दिया हुआ है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कुछ फीचर्स हैं। सबसे पहला फीचर लिखा है, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। इसका मतलब क्या है, इधर देखते हैं। मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, मीनिंग क्या बताया, दूसरों से काम कराते हैं जिससे कि हमारा टारगेट अचीव हो जाए। तो क्या ये गोल पे फोकस करा रहा है या नहीं? ओरिएंटेड का मतलब होता है फोकस। तो मैनेजमेंट इज गोल फोकस्ड। मैनेजमेंट हमेशा गोल पे फोकस करती है। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। क्यों? देखो, कोई भी काम अगर हम मैनेज कर रहे हैं तो हमारे कुछ टारगेट होंगे ना,
आप अपने आप को मैनेज कर रहे हैं कि मुझे ये काम करना है, तो कुछ टारगेट ध्यान में रख के मैनेज कर रहे होंगे ना। तो मैनेजमेंट हमेशा गोल ओरिएंटेड होता है। वो जो गोल्स हैं, द गोल्स शुड बी सिंपल एंड क्लियर, बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए। मुझे ये अचीव करना है तो मुझे ये काम करना ही है, तो इसलिए बोलते हैं मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। बिल्कुल सिंपल क्लियर गोल्स होने चाहिए आपके। सेकंड पॉइंट इज मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट हर जगह चाहिए, चाहे कोई लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे कोई स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज पॉलिटिकल, लीगल और सोशल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, हर एक में मैनेजमेंट का होना जरूरी है, क्योंकि बिना मैनेजमेंट के आप अपने टारगेट्स कभी भी अचीव नहीं कर सकते। जो मैनेज नहीं कर पाता वो काम को अचीव भी नहीं कर पाता, ये तो बिल्कुल क्लियर कट है। तो मैनेजमेंट इज अ परवेसिव फंक्शन। तीसरा, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट कभी एक चीज से डील नहीं करती, मैनेजमेंट 3 एस्पेक्ट से डील करती है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल, ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल और ऑपरेशन। अगर हम बात करें मैनेजमेंट ऑफ वर्क, देखो हर ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है कोई वर्क करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हॉस्पिटल एग्जिस्ट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स, स्कूल्स एग्जिस्ट फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन। तो अगर आप उस काम को अच्छे से कर पा रहे हो, इट मींस यू आर मैनेजिंग द वर्क, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क। किसी स्कूल का स्टाफ, स्कूल बन गया, टीचर्स हैं और अच्छे टीचर्स नहीं है, तो इसका मतलब वो काम को मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं? तो दैट इज व्हाट मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मतलब जिस चीज के लिए आप एग्जिस्ट कर रहे हो वही काम अच्छे से नहीं कर पा रहे, इट मींस यू आर नॉट मैनेजिंग द वर्क प्रॉपर्ली। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल। देखो ध्यान से समझना क्या कहते हैं, वहां पे लिखा है हमने बहुत डेवलपमेंट कर ली इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर भी वर्कर से काम कराना बहुत चैलेंजिंग काम है आज की डेट में। उससे काम कराना चैलेंजिंग जॉब है, और अगर आप वर्कर को मैनेज कर पाए, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल। कि उनकी नीड्स, डिजायर को पहचान के उनके अकॉर्डिंग काम कराएं, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल। समझ आ गई बात? लास्ट है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मल्टी डायमेंशन में 3 थे ना, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल, ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब क्या है, ध्यान से समझेंगे। हर ऑर्गेनाइजेशन एक बेसिक प्रोडक्ट की वजह से एग्जिस्ट करती है, जैसे नेस्ले का मैगी, तो उसके पूरे ऑपरेशन को ध्यान में रखना कि उसमें इनपुट्स क्या लगते हैं, उसकी मशीनरी क्या है, उसका आउटपुट क्या है, पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करना, क्योंकि वो हमारा मेन प्रोडक्ट है, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। समझ आ गई बात? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल, ऑपरेशन। नेक्स्ट हेडिंग इज मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ध्यान से समझना, अगर आप आज काम को मैनेज कर रहे हैं तो आज के टारगेट्स पूरे हो जाएंगे। कल अगर आपने आपको मैनेज नहीं करेंगे तो क्या कल का काम होगा? तो अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको मैनेजमेंट कैसी लगानी पड़ेगी? कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे। मैं आपको मैनेज करता हूं कि बेटा पढ़ो, जरूरी है आपके लिए पढ़ना, समझाता हूं। 1 दिन 2 दिन तो आप सही से चलते हैं, तीसरे दिन फिर समझाने की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर है कि हम एक चीज को एक बार में समझ के कॉन्टिन्यूअसली नहीं कर सकते, तो हमें मैनेज तो कॉन्टिन्यूअस करना पड़ेगा। इसलिए मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इट इज अ ऑनगोइंग सीरीज है। ये किसकी? वो 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल, जिसको हम पॉस डीसी, हमारे 5 चैप्टर हैं। ये ऑनगोइंग सीरीज है उन 5 फंक्शंस की, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, क्योंकि ये मैनेजमेंट के फंक्शन है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। देखो कोई भी काम अगर आप मैनेज कर रहे हैं तो मैनेज करने का पहला रीजन ही ये होता है कि अगर कोई अकेला काम कर रहा है तो क्या उसे मैनेजमेंट की जरूरत है? छोटा काम होगा। जब भी आप बड़ा काम करेंगे आपको ग्रुप की जरूरत है, और हमेशा एक इंसान सारे काम को मैनेज नहीं कर पाता, इसलिए यहां लिखा है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे लोग काम करते हैं, हर एक की बैकग्राउंड अलग होती है, तो मैनेजमेंट का काम क्या है कि उस ग्रुप को एक गोल्स की तरफ मूव कराना, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। समझ आ गई बात? दैट इज व्हाई मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। लास्ट पॉइंट, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। सॉरी, 2 रहते हैं। मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है। डायनामिक मीन्स विच कीप्स ऑन चेंजिंग। आप अपने काम को मैनेज कैसे कर रहे हैं? जैसे एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है वैसे ही आपको अपने काम को मैनेज करना पड़ेगा। अगर हम बात करें कि अभी हम
यहाँ पे फिजिकली आके पढ़ रहे हैं बिकॉज एवरीथिंग इज नॉर्मल नाउ। इन केस सम इमरजेंसी अकर्स वंस अगेन, तो हमें क्या काम को मैनेज करने के तरीकों को बदलना पड़ेगा या नहीं? वी हैव टू चेंज एज पर द चेंजिंग एनवायरमेंट, देयरफॉर मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। यहाँ पे एग्जांपल लिखा है जैसे कि मैकडॉनल्ड्स जब इंडिया में आया था तो मैकडॉनल्ड्स जो है पहले नॉन वेज में डील करता था। उसने इंडिया में आने के लिए अपने मेन्यू में बहुत ज्यादा चेंज करा क्योंकि उसे पता था कि इंडियन कल्चर नॉन वेज को अलाउ नहीं करेगा। तो पहले दिन जब आया था तब मेन्यू में चेंज किया, फिर धीरे धीरे लॉन्च किया। तो जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है आपका बिजनेस का, आपको मैनेजमेंट भी बदलनी पड़ती है। समझ आ गई बात? नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट इज इंटैंजिबल फोर्स। मतलब आप जो काम को मैनेज कर रहे हैं आप रिजल्ट्स अचीव करेंगे। आप मैनेजमेंट को टच या देख नहीं सकते बट आप फील कर सकते हैं। एग्जाम्पल सुनना, किसी स्कूल में रिजल्ट अच्छा आ रहा है बच्चों का तो हम क्या कहते हैं कि वहां की मैनेजमेंट अच्छी है। आप मैनेजमेंट को देख सकते हैं कि कैसे हुआ ये काम? नो, बट यू कैन एक्सपीरियंस इट फ्रॉम द रिजल्ट्स। कि अच्छा रिजल्ट आया इसका मतलब वहां पढ़ाई अच्छी ही होती होगी। तो हमने फील किया। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, मैनेजमेंट उसकी इंटेंजिबल है पर हम उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। इफ सेल्स इज इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आर इंक्रीजिंग, एम्प्लॉइज आर हैप्पी, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर इंक्रीजिंग, तो क्या वो ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट अच्छी है या नहीं है? यस। तो मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। तो हमने 7 फीचर्स याद करें मैनेजमेंट के। सबसे पहला, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन, परवेसिव फंक्शन, इंटेंजिबल फोर्स, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, मल्टी डायमेंशनल, गोल ओरिएंटेड, डायनामिक, ग्रुप एक्टिविटी। ठीक है, सारे पॉइंट सबको क्लियर है? yes, याद आपको करने पड़ेंगे, मैंने अभी समझाया। उसके लिए आपको डेली बेस पे रिवीजन चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम कवर करेंगे दैट इज आफ्टर 2 पेज, दैट इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। 3 लेवल होते हैं मैनेजमेंट के, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, या फिर इसको हम ऑपरेशनल लेवल भी बोलते हैं। ठीक है, इधर समझेंगे बेटा, ये इसका डायग्राम होता है। टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। इधर समझें, टॉप लेवल, ये टॉप, ये देखो ये जो पिरामिड बनाया है इसके टॉप पे क्यों रखा है? क्योंकि इसमें बहुत सिलेक्टेड लोग होते हैं। मिडिल लेवल में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज या वर्कर्स बढ़ते हैं, ये लोअर लेवल होता है। इसको हम ऑपरेशनल लेवल भी बोलते हैं, इसको हम सुपरवाइजरी लेवल भी बोलते हैं। ठीक है, इस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पेपर में 2 ही क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको क्या करेंगे, केस स्टडी दे देंगे, मिस्टर राम इज वर्किंग एज अ, उसकी पोस्ट बताएंगे, फिर कहेंगे कि किस लेवल पे काम कर रहा है और इस लेवल पे काम करने वाले वर्कर के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो पहला लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कौन से लेवल पे कौन आता है, और दूसरा उसके फंक्शंस। 2 ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसके, और मैं कह रहा हूं इसकी केस स्टडी आनी चाहिए क्योंकि ये आसान है। अब टॉप लेवल के बारे में समझते हैं। टॉप लेवल पे कौन कौन होता है? सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और सारे ऑफिसर्स, वो कहां आते हैं? टॉप लेवल। टॉप लेवल का काम क्या होता है? ध्यान से सुनेंगे, बोलेंगे नहीं। क्या होता है टॉप लेवल का काम? सबसे पहला, पॉलिसीज को फ्रेम करना कि क्या क्या पॉलिसीज हमारी ऑर्गेनाइजेशन की होंगी, क्या क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बजट्स होंगे, कितना पैसा किस डिपार्टमेंट में चाहिए, उन बजट्स को अप्रूव करना, फाइनलाइज करना, ये भी टॉप लेवल का काम है। स्ट्रैटेजीज क्या रहेंगी, वो भी टॉप लेवल का काम है। फिर उसके बाद बाहर वालों से कांटेक्ट मेंटेन करना, आउटसाइडर से, किससे? जिसमें हम कह सकते हैं हमारे कॉम्पिटिटर, हमारे सप्लायर, सबके साथ कांटेक्ट। ऑर्गेनाइजेशन की सर्वाइवल, ये भी टॉप लेवल अपने हाथों में ले लेता है। तो ये सब काम किसके होते हैं? टॉप लेवल के। समझ आ गए? मिडिल लेवल में कौन आते हैं? Here comes all the managers, whether it is production, purchase, sale, marketing, सारे मैनेजर, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लाइन मैनेजर को छोड़ के। फर्स्ट लाइन मैनेजर यहां नहीं, यहां आते हैं, बाद में डिस्कस करते हैं, जब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सारे मैनेजर एक्सेप्ट फर्स्ट लाइन मैनेजर। और मिडिल लेवल का काम क्या होता है बेटा? सोच के बताना। मिडिल लेवल क्या करेगी? जो पॉलिसी जिसने बनवाई है उसको अप्लाई कराएंगी, उसको स्टार्ट कराएंगे। कोई वर्कर की प्रॉब्लम आ रही है तो उसका
सोल्यूशन, किस डिपार्टमेंट में कितने वर्कर की जरूरत है ये भी मिडिल लेवल देखता है। ठीक है, आपके पास नोट्स में सारा अरेंज है, आप एक बार उसे पढ़ लेंगे। नेक्स्ट लोअर लेवल, इधर समझेंगे लोअर लेवल में कौन आते हैं, सारे सुपरवाइजर्स। कौन आते हैं, सुपरवाइजर्स और फर्स्ट लाइन मैनेजर। ध्यान से समझे, वर्कर से पहली लाइन कौन सी आ रही है, ये, इसीलिए फर्स्ट लाइन मैनेजर यहाँ आएंगे, बाकी सारे मैनेजर यहाँ चले जाएंगे। फर्स्ट लाइन यानी पहली लाइन के मैनेजर वो कौन होंगे, सुपरवाइजर्स। ठीक है, सुपरवाइजर कौन होते हैं, जो वर्कर के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल रखते हैं, वर्कर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट बना के रखते हैं, ये होते हैं सारे सुपरवाइजर या लोअर लेवल के लोग। ठीक है, समझ आ गया। लोअर लेवल पे कौन, इनका काम क्या होता है कि वर्कर से सजेशन लेना, वर्कर को फीडबैक देना, कोई दिक्कत आ रही, वर्किंग एनवायरनमेंट का ध्यान रखना, और ऑर्गेनाइजेशन में क्या प्रॉब्लम चल रही है, वर्कर इन्हीं को बताते हैं, बिकॉज दे आर द ओनली पर्सन हु इज इन कांटेक्ट विद द वर्कर। वर्कर के डायरेक्ट कांटेक्ट में सिर्फ और सिर्फ यही लोग हैं। समझ आ गई बात। तो हमारा इस टॉपिक का इतना सा ही क्वेश्चन बनता है और इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। आज हम इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम पढ़ेंगे कल को। आपको ये टॉपिक, दोनों टॉपिक, मीनिंग, उसके बाद एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, यहां तक पढ़ के आना है, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।